Hi, good evening, everyone. My name is Mayur Upadhyay. I'm the subject matter expert for GK and current affairs. So I welcome you all in this सीरीज जो हमारी वीकली टॉपिक इन न्यूज सीरीज है यस आई नो देयर हैव बीन सम वीक्स जब मैं नहीं आ पाया था यहाँ पे बट अभी आई एम हियर एंड लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज ठीक है सो फ्रेंड्स इन टुडेस वीडियो इन टुडेस टॉपिक इन न्यूज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट important topic which was in news in December ठीक है just a second ओके सो हम यहाँ पे बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो कि दिसंबर को ऑन द वेरी फर्स्ट दिसंबर दिस टॉपिक वाज इन न्यूज एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज द एमपी लार्ज स्कीम ठीक है तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज एमपी लार्ज स्कीम ये टॉपिक का नाम है ठीक है नाउ व्हाट इज दिस एमपी लार्ज स्कीम सो एमपी लार्ज द मीनिंग इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम ठीक है मतलब है इसका द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट the member of parliament local area local area development scheme ठीक है and this MPLAT scheme so why it is the news ये news में इसलिए है क्योंकि in April 2020 what our government did at that time जब कोविड थोड़ा सा पीक पे चला गया था जब कोविड मतलब कोविड के केसेस इंडिया में वर्ल्ड में बढ़ रहे थे काफी ज्यादा चीजें हो रही थी सो व्हाट इंडियन गवर्नमेंट डिड हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस एमपी लैट स्कीम को फर्दर फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स ठीक है सो फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स हमारी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया था सस्पेंड कर दिया था ठीक है बट अभी ऑन दिस इन दिसंबर 2021 सो हमारी गवर्नमेंट ने अभी वापस से इस एमपी लैट स्कीम को रिज्यूम कर दिया ठीक है सो that's the reason we are studying this topic we are talking about this topic ठीक है तो अभी ये जो स्कीम है वापस से रिज्यूम कर दी गई है एंड at the time of the suspension of the scheme government ने ये सोचा था the government thought that around 7900 crore rupees यहाँ पे सेव होंगे with the suspension of this scheme for the next 2 years and will use this 7900 crore rupees will use this fund for the different covid measures for covid relief covid aid के लिए या फिर जो वैक्सीन जो उस टाइम पे स्टार्ट भी नहीं हुआ था तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने सोचा था दिस 7900 करोड़ रुपीस विल used for the COVID measures. ठीक है? And the government further thought कि this 7,900 crore rupees it will be sent to the Consolidated Fund of India. So it will be sent to the Consolidated Fund of India. And वहां से हम क्या करेंगे इसको फर्दर इस पैसे को यूज करेंगे ठीक है सो दैट्स व्हाई इट वाज अ न्यूज एट दैट टाइम जब इसका सस्पेंशन हुआ था ठीक है ओके सो व्हेन वी फर्दर टॉक अबाउट दिस एमपी लैड स्कीम जब हम स्कीम के बारे में फर्दर बात करते हैं सो दिस एमपी लैड स्कीम द स्कीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993 ठीक है सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव उन्होंने 1993 में इस स्कीम को स्टार्ट किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नाउ एट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एमपी लैड स्कीम इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री थी दैट इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री वाज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ठीक है सो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अर्लियर 1993 जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी जब ये स्कीम आई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में ये एमपी लैट स्कीम आया करती थी ठीक है बट द वेरी नेक्स्ट ईयर इन अक्टूबर 1994 ठीक है सो इन अक्टूबर 1994 द वेरी नेक्स्ट ईयर हमारी गवर्नमेंट ने इसकी जो इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है उसको यहाँ पे फर्दर चेंज कर दिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से इसकी जो इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री बन गई बाद में वो कौन सी थी इट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सो बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री बन जाती है ठीक है एंड एट प्रेजेंट दिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यही इसकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है ये जो एमपी लैट स्कीम है ये इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ठीक है अगर बात की जाए दी प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो उनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह ठीक है तो याद रखना ये भी तो राव इंद्रजीत सिंह ये उनका नाम है जो अभी मिनिस्टर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के ठीक है
Okay, let's proceed. आगे चलते हैं and let's further discuss this topic. So, at the time of the introduction of this MP LAT scheme, जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 1993, so under the scheme, the allotted fund to each and every member of parliament, to each and every MP सांसद, जितना फंड उन्हें अलॉट किया जा रहा था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया, अपने एरिया के डेवलपमेंटल वर्क के लिए, वो था अराउंड 5 लाख रुपीज पर ईयर। ठीक है, सो 5 लाख रुपए हर साल प्रोवाइड किए जाते थे अंडर दिस एमपी लैट स्कीम टू डिफरेंट एमपीज एंड सांसद को। ठीक है, but in 1995 the allotted fund under this MP LAT scheme, it was uh, increased to 20 times। यहाँ पे 1995 में जो उसका allotted fund था उसको 1 करोड़ रुपीस पर ईयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो 93 में the scheme was started with 5 lakh rupees per year। 1995 its amount was 20 times increased to 1 crore rupees per year। ठीक है, after that, in the year 1998-99, this amount was again doubled to 2 crore rupees per year। ठीक है, अमाउंट को, पैसे को डबल कर दिया जाता है, 2 करोड़ रुपए हर साल। ठीक है, फर्दर this amount, it was again increased to 5 crore rupees per year in the year 2011-12। ठीक है, so during the prime ministership of Dr. Manmohan Singh, when India's economy was growing very rapidly, very fast, so what he did, he increased the allotted fund which is given to different MPs to 5 crore rupees per year। इतना अमाउंट उन्होंने कर दिया था। ठीक है, uh, let's talk further। So यहाँ पे क्या हुआ, in April 2020 the scheme was suspended by the government। So on the verge of COVID, the scheme was suspended by the government in April 2020, and finally in December 2021 the scheme was again, the scheme is again resumed, but the allotted fund under the scheme, which was at the last moment when the suspension of the scheme happened, the allotted fund was 5 crore rupees, but in December 2021 its allotted fund has been decreased to 2 crore rupees per year। So at present moment, अगर ये topic आ जाए exam में, so what you have to write? You have to write the allotted fund under the scheme is 2 crore rupees per year। ठीक है, at present। I hope यहाँ तक सारी चीजें clear चल रही हो। ठीक, okay, let's proceed। Let's further talk about this MP LAT scheme। So under the scheme, under this MP LAT scheme, uh, just a second, okay, so under this MP LAT scheme, तो जो हमारे MPs होते हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो उनके ऊपर ये बाउंडेशन होती है। ठीक है, उनके ऊपर ये बाउंडेशन होती है दैट द अलॉटेड अमाउंट, उन्हें जितना अमाउंट हर साल अलॉट किया जा रहा है उस अलॉटेड अमाउंट का 15%, allotted amount का 15% they have to spend for the development of the scheduled caste people। ठीक है, so allotted amount का, let's say कि अगर 2 करोड़ रुपए allot हो रहे हैं, तो of that 2 crore rupees they have to uh, spend 15% for the upliftment of, for the development of the scheduled caste people, and the उस अमाउंट का, allotted अमाउंट का 7.5% they have to spend for the development of the scheduled tribe people। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 15% पैसा उन्हें खर्च करना पड़ेगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% पैसा, allotted फंड का 7.5% पैसा they have to spend for the development of scheduled tribes। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर चल रही होंगी। नाउ, so when we talk about further this scheme, so we have MPs, we have member of parliament in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha। ठीक है, so we have MPs in the Lok Sabha and the Rajya Sabha। So a Lok Sabha MP, suppose I, when I talk about Bhopal, so Bhopal के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो है कौन, मैडम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। ठीक है, सो मैडम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हु इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम भोपाल, अब शी इज एन एमपी ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा की एमपी हैं। उन्हें भोपाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन कंटेस्ट किया, इलेक्शन जीता, एंड देन शी इज रिप्रेजेंटिंग भोपाल इन द लोकसभा। ठीक है, नाउ जो फंड साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मैम को यहाँ पे अलॉट किया जा रहा है अंडर दिस एमपी लैट स्कीम, ठीक है, जो फंड यहाँ पे उन्हें अलॉट किया जा रहा है, शी विल use the entire allotted fund under this MP LAT scheme
for the development of Bhopal only, for her own constituency only. It's not like that ki she can spend the fund for the development of Nagpur, for the development of Vidisha, Sihor, or any other XYZ district. बताने का मतलब यहाँ पे यह है कि लोकसभा के एमपी वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीत कर आते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करके आते हैं, दे हैव टू स्पेंड द अलॉटेड एमपी लैट फंड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, जिससे वो जीत कर आए। लोकसभा के एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है, द फर्स्ट थिंग। नाउ आफ्टर दैट वी हैव एमपीज इन दी राज्यसभा ऑल्सो, राज्यसभा में भी एमपी होते हैं, ठीक है। नाउ दी राज्यसभा एमपी, जो हमारे राज्यसभा के एमपी होते हैं, दे आर नॉट चूजन फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो किसी डिस्ट्रिक्ट, सिटी या कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके नहीं जाते हैं। दे रिप्रेजेंट एन इंटायर स्टेट इन दी राज्यसभा, वो पूरे के पूरे स्टेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। नाउ द एमपीज ऑफ द राज्यसभा, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, they can spend their MP lad fund, they can spend their MP lad fund anywhere in the state. There is absolutely no foundation over them. उनके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है। They can spend their allotted fund to anywhere in the state. स्टेट में जहां पे भी डेवलपमेंटल काम होना है, जहां पे भी उन्हें काम करवाना है, they can spend the allotted fund. ठीक है। सो राज्यसभा के एमपी वो कहीं पर भी अपना अलॉटेड फंड जो है उसे स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, ठीक है। Now we have Lok Sabha MPs, we have Rajya Sabha MPs, but Rajya Sabha में कुछ और टाइप के भी MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं the nominated members, ठीक है। So we call them the nominated members. Now the nominated members of the Rajya Sabha, जो उनका नंबर होता है 12 होता है, 12 nominated members होते हैं, and these 12 nominated members they are nominated by the President of India, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उन्हें नॉमिनेट करते हैं इन 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, दीज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स दे कम फ्रॉम दीज 4 फील्ड्स, ठीक है। तो वो इन 4 फील्ड से आते हैं, इन 4 फील्ड से वो जिन्होंने इन 4 फील्ड्स में काफी अच्छा काम किया है, जिन्होंने काफी सॉलिड वर्क किया है, तो उनको हमारे प्रेसिडेंट चूज करते हैं। नाउ व्हाट आर दीज फील्ड्स, ये फील्ड्स कौन कौन सी हैं? सो दीज फील्ड्स आर, the first one is arts, the second one is literature, the third one is science, the fourth one is social service. The fourth one is social service. So arts, literature, science and social service. इन 4 फील्ड्स में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होगा, जिन लोगों ने काफी बेहतर काम किया होगा, उन लोगों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं इन दी राज्यसभा, एंड देयर नंबर कैन बी अप टू 12, ठीक है। 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट हो सकते हैं। नाउ दीज नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये जो इन 4 फील्ड के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अब ये भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के, ये भी एमपीज हैं, इनको भी एमपी लैट स्कीम के अंडर में कुछ ना कुछ फंड जो है वो अलॉट किया जा रहा होगा। नाउ द अलॉटेड फंड टू दीज members of the Rajya Sabha, लोकसभा के एमपी they can spend their allotted fund in their constituency, राज्यसभा के एमपी they can spend their allotted fund in anywhere in the state, the nominated members they can spend their allotted fund to anywhere in the country, anywhere in the country। तो ये पूरी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में इनको जो फंड अलॉट किया गया है, दे कैन स्पेंड द इंटायर फंड, कहीं पर भी पूरे इंडिया में। देयर इज नो बाउंडेशन एट ऑल, कोई भी बाउंडेशन नहीं है इन लोग के ऊपर, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, यहां तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, ठीक है। सो दीज आर बुलेट पॉइंट्स, प्लीज डू नोट दीज आउट, इन सबको लिख लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये लोग अपना फंड, अलॉटेड फंड कहीं पर भी इंडिया में, किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी में स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं, एंड लेट्स फर्दर टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो अगर मैं आगे बात करूं इस टॉपिक के बारे में, सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेट्स से कि किसी भोपाल में किसी कॉलोनी की रोड्स काफी ज्यादा खराब हो गई,
ना उस कॉलोनी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गए अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, एंड अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनके सांसद हैं उनके पास जाके उन्होंने बोला कि मैम दी रोड्स आर मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो प्लीज आप रोड्स नहीं बनवा दीजिए या फिर आप उनको रिपेयर करवा दीजिए। ठीक है, सो द एमपीज व्हाट दे कैन डू, यहाँ पे ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जो एमपीज होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, दे जस्ट डू द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्क, वो सिर्फ काम की रिकमेंडेशन करते हैं। ठीक है, लाइक कि किसी कॉलोनी की रोड्स अगर काफी ज्यादा खराब हो गई हैं, एंड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है, वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे देता है कि प्लीज यूज दी एमपी लैड फंड। मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहा हूँ काम की, मैं इस काम को रिकमेंड कर रहा हूँ कि एमपी लैड फंड का जो भी पैसा है उसको यूज किया जाए, एंड इस एक्सवाईजी कॉलोनी की जो रोड्स हैं उनको बिल्ड किया जाए यूजिंग दिस फंड। ठीक है, कहने की बात यह है कि जो एमपीज होते हैं वो सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं, वो सिर्फ रिकमेंड करते हैं वर्क को ना। रिकमेंडेशन देने का काम किसका है, एमपी का है। उस काम को करवाना, उस काम की इंप्लीमेंटेशन करना, ये कौन करता है? सो द इम्प्लीमेंटेशन वर्क ऑफ दिस recommended work, it is done by the district authority, इट इज डन बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ठीक है, सो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है वो यहाँ पे क्या करती है, वो जो भी काम रिकमेंड किया गया है उसकी इंप्लीमेंटेशन कराना, उस काम को करवाने का काम करती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। एंड यहाँ पे भी who is the मेन पर्सन, सो द मेन पर्सन इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, the main person is the district collector, or in यूपी बिहार we also call them district magistrate, हम उन्हें district magistrate भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एमपीस रिकमेंड करेंगे काम को करवाएगा कौन, उसे इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे चलते हैं। सो विद द अलॉटेड एमपी लैड फंड, ठीक है, जो एमपी लैड फंड यहाँ पे अलॉट किया जा रहा है, उस फंड से जो एमपीज हैं वो कौन कौन से, वो क्या क्या काम करवा सकते हैं, इसको भी हमें एक बार देखना है। सो विद द अलॉटेड एमपी लैड फंड, जो एमपीज हैं हमारे, वो इस फंड से क्या क्या करवा सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, दे कैन यूज दिस फंड फॉर द सैनिटेशन पर्पस, सैनिटेशन पर्पस में यूज कर सकते हैं। The second thing, they can use the allotted fund for the roads repairment or roads construction, repair या फिर construction में उस पैसे को further use किया जा सकता है। The third point, they can use the allotted fund uh, under for the primary education। ठीक है, so primary एजुकेशन के लिए दे कैन यूज दिस अलॉटेड फंड, पैसे को यूज किया जा सकता है। ठीक है, द फोर्थ थिंग, दे कैन यूज द अलॉटेड फंड फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, सो प्राइमरी हेल्थ केयर में इस पैसे को फर्दर यूज किया जा सकता है। द फिफ्थ थिंग, दे कैन यूज द एमपी लैड फंड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस पैसे को यूज किया जा सकता है। तो आप लोगों ने, सॉरी, तो आप लोगों ने कई जगहों पे जो टैप्स लगे होते हैं, जो नल लगे होते हैं, तो वहां पे मतलब कोई एक कॉलोनी है वहां पे एक टैप लगा होगा, एंड साइड में एक छोटा सा मार्बल का एक वो होता है, उसमें लिखा होता है कि दिस एक्स वाई जी सांसद ने अपने एक्स वाई जी सांसद ने इस नल को, इस टैप को यहाँ पे लगवाया। ठीक है, या फिर अगर आप रिमोट एरियाज में जाएंगे, गांव के एरिया में, तो वहां पे कई सारे वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, जिनके बाजू में एक ऐसा मार्बल का लगा दिया जाता है कि ये जो कुआं खुदवाया गया है, ये इन सांसद महोदय ने या फिर इन सांसद महोदया ने इस कुएं को खुदवाया है। ठीक है, अपना एमपी लैट का पैसा यूज करते हुए। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए दे कैन यूज दिस अलॉटेड फंड। ठीक है, सो इन पांचों काम के लिए एमपी लैट का फंड यूज किया जा सकता था पहले, बट फ्रॉम 2016, some more work has been added in this list, कुछ और काम भी यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। So what are those works? Drinking water, primary health care, primary education, road sanitation, इन काम के साथ साथ जो और काम यहाँ पे ऐड किए गए हैं 2016 से, वो है the allotted fund, it can be used for the स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, अलॉटेड फंड उसको स्वच्छ भारत अभियान के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान, इट्स अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसके अंडर में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो एमपीस को जो फंड मिल रहा है उसमें से दे कैन यूज द अमाउंट फॉर द स्वच्छ भारत अभियान। सेवंथ, इस पैसे से को कहाँ यूज किया जा सकता है,
this fund, it can be used for rainwater harvesting purpose, the रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर्पस, वहां पे इस फंड को यूज किया जा सकता है. एंड एट एट नंबर, द अलॉटेड फंड टू एमपीज, इट कैन बी यूज फॉर द सांसद आदर्श ग्राम योजना. सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है. अगेन द सांसद आदर्श ग्राम योजना, इट इज द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, ये हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है, विच वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2014, ठीक है. तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण की जो बर्थ एनिवर्सरी थी 2014 में, तब यहाँ पे इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च किया था. एंड अंडर दिस सांसद आदर्श ग्राम योजना, सो यहाँ पे क्या बोला गया था कि हर एमपी, हर सांसद, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो क्या करेगा, वो एक गांव को गोद लेगा हर साल, ठीक है. तो जैसे 5 साल का टेन्योर है, तो 5 साल में 5 गांव को गोद लेगा. एंड हर साल एक गांव को गोद लेने के बाद वो उस गांव का फर्दर डेवलपमेंट करवाएगा, उस गांव को एज अ आदर्श ग्राम, एज अ आदर्श विलेज डेवलप किया जाएगा, ठीक है. सो इस तरीके से, जैसे कि अराउंड अगर 800 एमपीज हो रहे हैं मिला के, लोकसभा राज्यसभा के अगर मिला दिया जाए, तो अगले 5 साल में, इट वाज द थिंकिंग, इट वाज द रीजनिंग ऑफ द गवर्नमेंट दैट अगले 5 साल में अराउंड अराउंड 8,000 के आसपास जो गांव हैं, जो विलेज हैं, वो आदर्श ग्राम बन जाएंगे. वो मतलब मॉडल विलेज की तरह उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है. सो 2014 में इस स्कीम को हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है. सो पहले वो सारे काम थे, एंड 2016 से ये तीन भी ऐड कर दिए गए, मतलब यू कैन यूज द अलॉटेड फंड फॉर दीज थ्री पर्पस ऑल्सो. स्वच्छ भारत, रेन वाटर, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है. सो दैट्स इट गाइस, दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे. दिस इज द एमपी लैड स्कीम. इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना. सारे जो पॉइंट्स हैं जो अभी बताए हैं उनको प्लीज नोट डाउन कर लेना. इससे ज्यादा और कुछ यहाँ पे है नहीं कवर करने में, ठीक है. सो ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर. आई होप यू लाइक द सेशन. आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी. सो प्लीज डू फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑन फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम. आप हर जगह प्लीज हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आपकी क्लैट प्रिपरेशन को फर्दर बूस्ट अप करने के लिए यहाँ पे लेकर आते रहते हैं, ठीक है. सो ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ. बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में. बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय.